हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आप सभी को पता है हमारे चैनल पर कुछ स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ हम शेयर करते हैं। जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है और जब भी मुझे चार्ट्स में ऐसा दिखता है कि कुछ ब्रेकआउट आ गया है या आने वाला है, मैं वो ज़रूर इंडिकेट करता हूँ। जैसे आपको पता ही अशोक लेलैंड पे मैंने बताया था 167 रुपये के ऊपर अगर वो सस्टेन करना शुरू हो जाए तो आप उसमें अपनी पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। इसी तरह के मैंने काफ़ी सारे आइडियाज़ दिए थे। RHIM जो RHI मैग्नेसेटा है उसके ऊपर मैंने बताया था, महिंद्रा एंड महिंद्रा। और आप अगर मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि किस तरह के ज़बरदस्त ब्रेकआउट्स हमने पकड़े हैं और बहुत ही बढ़िया पैसा बना भी होगा आप सभी लोगों का। आपका अगर पैसा बना है किसी भी शेयर में, किसी भी ट्रेड में, या आप कहीं फंस गए हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, सो दैट हम लोग उन स्टॉक्स के बारे में और लेवल्स के बारे में ज़रूर बात कर सकें। तो आज इसी तरह के कुछ स्टॉक्स मेरे रडार पर आए हैं और उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। बट उससे पहले कि हम इस वीडियो को डिटेल में बात करें, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू like my video, share it with your friends and family, and if in case you haven't subscribed my channel, do subscribe my channel and hit the bell icon. So ये आज हम जो बात करने वाले हैं उसमें कुछ 4 स्टॉक्स में फिर से लेके आया हूँ आपके सामने, जहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह का चार्ट्स पर फॉर्मेशन बन रहा है और उसी के बारे में हम बात भी करेंगे। तो ये सबसे पहला जो चार्ट है, आई थिंक ये तो GMM फॉडलर का हमने पहले बात की थी, तो ये पुराना चार्ट है। 1750 रुपये के आसपास मैंने बताया था और वहीं से देखिए कहाँ पर 2100 रुपये का टारगेट बताया था, 2100 रुपये टच करके वापस नीचे आया है। तो ये तो खैर हमने पुराना स्टॉक बताया था उसके ऊपर बात कर ली। बट हम आज का जो पहला स्टॉक है उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टॉक ऑफ द डे। तो ये एक पहला स्टॉक है जो मेरे रडार पर आया है, और रडार पर आने का कारण आप सभी को चार्ट में दिख रहा होगा, काफ़ी ज़बरदस्त एक ब्रेकआउट। और जो ब्रेकआउट आया है वो कहाँ पर आया है, वो आया है कुछ 615-620 के आसपास। ये जो स्तर था ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, और अगर आप देखेंगे तो ये पास्ट में भी काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस रहा है। अगर आप देखेंगे ये था 2021 में भी ये रेजिस्टेंस की तरह उभर रहा था। थोड़ा स्क्वीज़ करके दिखाऊं चार्ट तो आपको दिखेगा कि किस तरह का रेजिस्टेंस तोड़ के ये ऊपर निकला है। यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर आके फिर से रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस, और अब ये काफ़ी सिग्निफिकेंटली यहाँ पर तोड़ चुका है और अपवर्ड ट्रेजेक्टरी स्टार्ट कर चुका है। तो इसीलिए रडार पर आया है। और अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा, अगर आप सभी को पता है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पर। ये इसका एक लेफ़्ट शोल्डर, ये इसका हेड, और ये इसका राइट शोल्डर, यहाँ पर ब्रेकआउट। तो ये जो ब्रेकआउट है 616 के ऊपर बहुत ही सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट है और काफ़ी अच्छा ये ब्रेकआउट मुझे लगता है। ऑलमोस्ट कहाँ तक जाने का दमखम रखता है, ऑलमोस्ट 700-750 रुपये तक भी जा सकता है ये, अगर इसी तरह से चाल अपनी पकड़ के रखे तो। सबसे पहला पड़ाव क्या होगा, इसका पहले पड़ाव की बात कर लेते हैं। तो पहला पड़ाव जो है इसका 680 रुपये के आसपास एक थोड़ा रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ेगा। और वहीं पर देखिए आप कल के सत्र में भी या फ्राइडे के सत्र में भी 687 रुपये पर एक रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया है। तो अभी 650 के आसपास चल रहा है, थोड़ा नीचे आए, अगर ये थोड़ा नीचे आने की आ भी सकता है। रीज़न क्या है इसका, 2-3 रीज़न है। एक तो ये यहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है यहाँ 680 के आसपास, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो इसका RSI भी 79 के आसपास चल रहा है, जो कि ओवरबॉट सिचुएशन को दर्शाता है। हालांकि वॉल्यूम बड़े ज़बरदस्त हैं, तो वॉल्यूम इसको ज़रूर सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी एक ग्रीन कैंडल बनी है जो कि बुलिश कैंडल होती है। वो कैंडल बनने के बाद अभी अगर ये थोड़ा सा नीचे आता है, कंसोलिडेट करता है, तो वो टाइम बिल्कुल अच्छा होगा इसको लेने के लिए। और 680 और उसके बाद आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं ऑलमोस्ट 700-750 रुपये तक भी। तो ये आज का पहला स्टॉक हो जाता है। अगर इसी तरह का स्टॉक आप पिक करना चाहते हैं तो आपको दिखेगा कि मेरे चैनल्स पर काफ़ी इस तरह के स्टॉक्स आपको दिखते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा बनता भी है उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में। इसमें जो मैं 750 का बता रहा हूँ, 750 से 800 रुपये भी जाने का दमखम रखता है। अगर आप थोड़े से लॉन्गर और टाइम होराइजन को रखते हैं तो 800 रुपये का इसका ये दूसरा पहला 750 और दूसरा 800 रुपये, तो 800 तक का जाने का दमखम लगता है। 616-615 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसमें प्लीज़ काम कीजिएगा।
कोई कोताही नहीं बरतनी, जिस तरह का वोलेटाइल मार्केट है स्टॉप लॉस के बिना बिल्कुल काम नहीं करना है। सो आज का हमारा ये पहला स्टॉक हो जाता है नेस्को लिमिटेड का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्टॉक ऑफ द डे। ये है आज का दूसरा स्टॉक और इसको हम पहले थोड़े दिन पहले भी इसको हमने कवर किया था और उस टाइम पर ये वाला जो ब्रेकआउट आया था, ये वाला जो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी कैंडल पे हमने बात की थी, ये हमने बात की थी इस वाली कैंडल पर। यहाँ इस कैंडल पर जो मैंने बात की थी कि ये सपोर्ट से काफ़ी ज़बरदस्त इसने उछाल दिखाया है, वहीं से हमने बात की और उसके बाद ये थोड़ा कंसोलिडेट हुआ और अभी फिर ब्रेकआउट दिया है इसने 400 के ऊपर। काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है और अगर आपकी पोजीशन इसमें अभी तक नहीं है, 400 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे, क्योंकि 400 का ये काफ़ी अच्छा इसने रेजिस्टेंस तोड़ा है और तोड़ने के बाद अब जो है इसका 450 तक का इसकी जर्नी ओपन हो गई है। अगर 450 भी तोड़ देता है तो बहुत ही ऊपर के इसमें लेवल्स आपको दिख सकते हैं। तो ज़रूर इसको ध्यान में रखिएगा कि ये जो है ये 500 सवा 500 रुपये तक जाने का दमखम भी रखता है, बट पहला जो पड़ा हुआ है इसका 450 का है। 400 के नज़दीक अगर मिल जाता है लेने के बारे में सोच सकते हैं। ये एक डिस्क्लेमर इसमें ये है कि ये मेरी होल्डिंग में है, ये मेरा एक लॉन्ग टर्म ट्रेड है। मैंने कुछ 470 के 370-60 रुपये के आसपास शायद ये लिया हुआ है और इसको मेरा बेचने का बिल्कुल अभी कोई मूड नहीं है। ये मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का स्टॉक है। तो ये डिस्क्लेमर भी हो जाता है। और इसने एक और जो है आप अगर देखेंगे तो ट्राइंगल का ब्रेकआउट भी दिया है। जो आपको ये ब्लू कलर की लाइंस दिख रही होंगी, इस ट्राइंगल को इसने ब्रेकआउट दिया है और बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ये अच्छा खासा आपको रिस्क रिवॉर्ड देता है। 13 रुपये खोने को हैं और पाने को आपके पास ऑलरेडी 37 रुपये पाने को हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको माना जाएगा और फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छी कंपनी है ये मैक्स हेल्थ केयर की। सो ये हमारा आज का सेकंड स्टॉक हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टॉक ऑफ द डे। ये जो है थर्ड स्टॉक, इसमें भी काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट आया है और अभी जो है इसमें आपको दिखेगा कि काफ़ी टाइम से ये थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था। एक राउंडिंग बॉटम जैसा भी दिख रहा है यहाँ पर। राउंडिंग बॉटम के बाद इसने एक छोटा सा हैंडल बनाया, तो इसको कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हैं। कप एंड हैंडल, तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न जो है ये इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है चार्ट पर। यहाँ पर आया 370 रुपये के आसपास इसका ब्रेकआउट है, जो कि आप अपने रडार पर रखें इसको। इसमें लेने के क्या लेवल्स हो सकते हैं? इसमें जो लेने का लेवल है अभी थोड़ा सा दूर है। अगर आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म लेना है तो आप लें इसको ऑलमोस्ट 410 रुपये। अगर ये क्रॉस कर जाता है तो 410 क्रॉस कर जाएगा तो बहुत ही बढ़िया रैली इसमें आ सकती है और उसके बाद आपको दिखेगा कि बहुत ही अच्छे ये ट्रेजेक्ट्री में है। आपने ज़रूर देखा होगा क्रूड प्राइसेस इतनी तेज़ी से गिरे हैं, तो जितने भी लॉजिस्टिक्स शेयर हैं उनको नेचुरली फ़ायदा होगा, बिकॉज़ जो पेट्रोल डीजल के जो रेट्स हैं वो ज़रूर नीचे आएंगे। अभी नहीं आए हैं बट थोड़े दिन में आ जाएंगे और उसी का काफ़ी फ़ायदा इनको, जितनी भी लॉजिस्टिक्स कंपनी है उनको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो वो एक और जो है जो टेलविंड है इस पर्टिकुलर सेक्टर को, तो वो भी आपको इसमें हेल्प करेगी आगे ले जाने के लिए। काफ़ी अच्छा है इसमें MACD पर बुलिश जो फॉर्मेशंस बनी हुई हैं। RSI पर भी 71 का RSI नंबर है, तो वो भी अच्छा है। तो अगर अभी लेने के बारे में सोच रहे हैं, रडार पर रखिए। सारे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है ये, और इसी वजह से इसको ये क्वालिफाई करता है इस पर्टिकुलर क्षेत्र की कंपनी, जो कि हमारे चैनल पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 410 का ध्यान रखिएगा। 410 अगर आपको बिल्कुल क्विक स्विंग ट्रेडिंग लेनी है तो आप अभी के अभी लेने के बारे में सोच सकते हैं, जो कि रेट है 384 के आसपास। 384 के ऊपर जाए तो 410 का एक स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म देखना है विजन, तो 410 के ऊपर ही सिग्निफिकेंटली निकल जाए उसके बाद इसमें पोजीशन बनाइएगा। इसी तरह की हमने एक और आपको पता होगा LT फूड्स के बारे में बात की थी, जब मैंने बोला था 100 रुपये के ऊपर अगर ये टिक जाए उसके बाद ही पोजीशन बनानी है, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि वो ब्रेकआउट काफ़ी सिग्निफिकेंटली फेल हुआ। वो 100 रुपये के ऊपर टिक नहीं पाया, 101 रुपये तक गया शायद, या 102, बट वो टिका नहीं और वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली नीचे आया। और वो अभी आप देखेंगे तो न्यूज़ भी नेगेटिव आने लगी हैं उस पर्टिकुलर क्षेत्र में। तो इसी तरह से चार्ट हमें पहले बता देता है कि हमें लेना है या नहीं लेना है, और उसी बेसिस पर आपको अपना
पोजीशन बनाने के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है मेरे चैनल पर, ये सारा इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेटिव चैनल है और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। अगर आप कोई भी पोजीशन लेते हैं किसी भी स्टॉक में तो आप ज़रूर अपने वित्तीय सलाहकार से डिस्कस करने के बाद ही लें। सो ये हमारा हो जाता है आज का तीसरा स्टॉक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ एंड द लास्ट स्टॉक विच इज़ अ हाई कन्विक्शन ट्रेड। और अगर आप देखेंगे तो वो सेक्टर भी काफ़ी पिटा हुआ है, तो उसके बारे में बात करते हैं क्विकली। ये जो स्टॉक है, ये जो सेक्टर है, ये मुझे काफ़ी लगता है कि अभी के अभी अगर किसी को इस सेक्टर में आपकी पोजीशन अगर नहीं है तो लेने के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पर, कि ये जो सेक्टर है इन्फोसिस जो है आईटी सेक्टर को बिलोंग करता है और आईटी सेक्टर में काफ़ी तगड़ी मार पड़ी है, आप सभी को पता है। 1900 रुपये वाला स्टॉक है, 1950 वाला स्टॉक आज आपको 1500 रुपये में मिल रहा है। हालांकि 1400 रुपये का बहुत ही ज़बरदस्त इसने अपना एक सपोर्ट बना लिया है। 1400 का जो सपोर्ट है वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट है और अब ये हायर टॉप हायर बॉटम्स की श्रृंखला बनाता जा रहा है। एक और चीज़ है कि यूएस में जो मार पड़ी थी, जितने भी नैस्डैक जो था आपका बहुत तेज़ी से गिरा था, बट आपने देखा होगा फ्राइडे को भी नैस्डैक काफ़ी अच्छे से उछाल दिखाया था और फ्राइडे के सत्र में ये इन्फोसिस ने भी 2-2.25% का उछाल दिखाया था, 2.5% का उछाल दिखाया था इनफैक्ट। तो अगर आप देखेंगे ये स्टॉक या ये इंडस्ट्री में क्यों बोल रहा हूँ, जब भी इसी तरह की ब्लू चिप शेयर्स आपको सस्ते मिले वही टाइम होता है जब आप उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए आपको। तो ये ही मैंने आपको बताया था पहले बैंकिंग स्टॉक्स में 700 रुपये के आसपास मैंने आईसीआईसीआई बैंक खरीदा था। उस वक्त बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। 950 रुपये में इंडसइंड बैंक मैंने उस टाइम उठाए थे और आज आप देखेंगे तो 20-25% का रिटर्न अच्छा खासा उसमें मिल रहा है मेरे को। तो मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है, हम जो भी अच्छे शेयर हमें सस्ते दामों पे मिले वो हमें लेना चाहिए। और इसी तरह से इन्फोसिस भी हम देखेंगे तो आपको पता है कि 505 रुपये जो था इसका 20 EMA है वो इसने रिक्लेम किया है। नेक्स्ट जो पड़ा हुआ है 517, 540, 45, अगर ये 577 के ऊपर निकल जाता है 1577, आप उसमें और अच्छे से ख़रीदने के बारे में सोच सकते हैं। 577, 1600 ये जो लेवल है ये काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। वहाँ पर अगर ये आ जाता है और अच्छे इसमें आप अपनी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। अभी अगर आपको लेना है 1400 रुपये का एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस लगाकर इसमें एक्यूमुलेट कीजिए और ये बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको देगा आने वाले समय में। तो इन्फोसिस मेरा बहुत ही हाई कन्विक्शन ट्रेड है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डिस्क्लेमर ये है कि इसमें मेरी अपनी पोजीशन भी है 1460-1470 रुपये के आसपास। तो मैंने लेवल्स भी बता दिए और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पर मेरी अपनी पोजीशंस है तो मैं ज़रूर डिस्क्लेमर देता हूँ और आप अपने ज़रूर फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके इस तरह की कंपनीज़ को ज़रूर आप पकड़ने के बारे में सोच सकते हैं। सो ये आज का हमारा फोर्थ स्टॉक हो जाता है। तो इसी तरह के ज़बरदस्त स्टॉक आइडियाज़ को देखने के लिए आप मेरा चैनल क्विकली सब्सक्राइब कर डालिए। अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एंजल 1 के थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट है, डिलीवरी चार्जेस 0 है। अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं, FNO में खेलना चाहते हैं तो 20 रुपये पर ट्रेड आपको वहाँ पे भी सुविधा मिलती है। तो बहुत ही बढ़िया ब्रोकर है और मैं काफ़ी सालों से उसकी सर्विसेज यूज़ भी कर रहा हूँ। सो इसी की तर्ज पर आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर समेटते हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।